श्री कृष्णा। आज की कहानी है सपनों की सच्चाई। निर्मला हमारे पड़ोस में रहती थी। वो इतनी बातें करने वाली थी, सब लोग उससे परेशान थे। किसी भी बात का उल्टा मतलब निकाल देती थी। अगर वो घर से बाहर जा रही होती तो उस समय किसी ने छींक मार दी तो घर के अंदर तुरंत भाग जाएगी, फिर वो कहीं नहीं जाएगी। हम बहम का तो वो ऐसा पिटारा है। वह एक दिन पास में दो औरत जया और सावित्री आपस में बातें कर रही थी। एक बोली, मैंने आज बहुत गंदा सपना देखा। दूसरी औरत बोलने लगी, बोल तो सही, तूने देखा क्या है? कौन सा सपना? तब तक निर्मला उनके बीच पहुंच गई और पूछने लगी, जया से पूछने लगी, बता तूने आज कौन सा सपना देखा? जया बोली, मैंने सपने में काला नाग देखा। मैं रात भर सोई नहीं, डर के मारे। निर्मला बोल पड़ी, अरे जया, तू तो माला माल बन जाएगी। अब तूने सपने में काला नाग क्या देखा? तो वह तो कुबेर के खजाने का वाला नाग है। जया कहने लगी, सच में बहन? और यह तो हम सदियों से सुनकर आ रहे हैं कि जो नाग देखेगा उसको धन जरूर मिलेगा। अब जया का खुशी का ठिकाना न रहा। जया सोचने लगी, अब तो मेरे घर में धन ही धन हो जाएगा। तब तक सावित्री बोली, जया यह सब सपना है। सपने सच्चे नहीं होते हैं, सपने तो सपने ही होते हैं। अब निर्मला बोली, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो उसको सपना आया मैंने उसका अर्थ बता दिया। थोड़ी देर में बहस हुई, फिर सब अपने अपने घर चले गए। अब कुछ दिन बीत गए। जया निर्मला के पास आई और बोली, आपने तो कहा था मुझे धन मिलेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। निर्मला बोली, या तो तूने मरा हुआ नाग देखा होगा इसलिए धन नहीं आया। जया बोली, हो सकता है, कुछ याद तो नहीं है। अब जया अपने घर चले गई। एक दिन निर्मला को आया सपना, देखा वो पहाड़ी से गिर गई। उस दिन निर्मला अपने घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसको डर लगा हुआ था, कहीं मैं गिर न जाऊं। सपने में गिरी तो आज जरूर गिरूंगी। एक दिन गांव की औरतें भागवत सुनने जा रही थी तो निर्मला ने देखा और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? कोई मेला लगा हुआ है? वो सब कहने लगे, नहीं, हम भागवत सुनने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई ज्ञानी संत महात्मा आए हुए हैं, वही भागवत कर रहे हैं। वैसे तो निर्मला कहीं जाती नहीं थी, पर उस दिन वह चली गई भागवत सुनने। अब भागवत में भी सपनों का प्रसंग आ गया। तब तो निर्मला ध्यान लगाकर सुनने लगी। संत जी सपनों की बातें ही कर रहे थे कि बीच में किसी ने उनसे प्रश्न कर दिया। भागवत में आए हुए किसी पुरुष ने पूछा, संत महात्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? संत जी बोले, हाँ हाँ बेटे, आप पूछ सकते हो। मैं सपने में अपने माता पिता और पत्नी जो मर चुके हैं उनको देखता हूँ। क्या मेरे से कोई गलती हो रखी होगी? संत महात्मा जी बोले, सपनों में कोई सच्चाई नहीं होती होती है। कभी कभी मन का भ्रम भी होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमें सपने आ जाते हैं। सपने में कोई सच्चाई नहीं होती। आप चिंतित मत होइए। आपको ये एक सपने की बात सुनाता हूँ जो कि राजा जनक को आया था।
राजा जनक को सपना आया कि उनका राजपाट छिन गया। अब वो भिखारी बन गए। भिखारी जब बन गए तो उन्होंने भीख मांगा। कहीं चावल कहीं दाल मिले और वह एक पतीली में खिचड़ी बना रहे थे। तब तक दो सांड आए लड़ते लड़ते और खिचड़ी गिर गई तो उन्हें ज़ोर से धक्का लगा और उनकी नींद खुल गई। जब देखा मैं अपनी शैया में सोया हुआ हूँ, राजपाट भी सब कुछ है, तब उन्होंने सुबह सभा बुलाई। उनकी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा सब आ गए। अब उन्होंने एक सवाल किया, कल रात मुझे सपना आया, मैं भिखारी बना हुआ था। जब नींद खुली तो मैं राजा था। अब यह बताओ सत्य क्या है, भिखारी सत्य था या राजा सत्य था? सत्य, इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सका। सत्य किसी से समझ में तब नहीं आया। तब सभा में 10 टाकवक्र नामक संत आए। राजा जनक ने उनसे पूछ लिया, अब इस सवाल का जवाब आप बताओ। तब 10 टाकवक्र ने कहा, सत्य कुछ भी नहीं है, ना सपना था सत्य और ना अभी है। सपना तो सपना है, इसलिए सपने के चक्कर में ना पड़े। कभी हमें सपना ऐसा भी आ जाता है कि हम खुद को मरे हुए पाते हैं सपने में, पर हम जीवित होते हैं। यह सब एक भ्रम है। ना अपने आप भ्रमित हुए और न किसी दूसरे को भ्रम में रखें। कहानी छोटी सी है, सपनों को सपना ही रहने दें। धन्यवाद।